नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी एनडीए सरकार का गिरना तय, सारी अटकलें खत्म, शरद उद्धव ने साथ आकर कर दी बड़ी घोषणा की। वहीं आनंद फानंद में भारत लौट रहे पीएम मोदी की और केरला बीजेपी सांसद के इस बयान से पीएम मोदी को लगी मिर्ची की। साथ ही यूपी 2027 को लेकर अखिलेश ने बढ़ाई आरएसएस की टेंशन की। वहीं केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन की। और खबर के अंत में बात होगी बिहार में 3 विधायकों के इस्तीफे और मोदी के अचानक बिहार दौरे के वजह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे का ऐलान, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। शरद पवार बोले जो छोड़ कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। हाई कोर्ट बोला सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया से सुनवाई के वीडियो हटाए। मेटा यूट्यूब को भी वीडियो डिलीट करने का आदेश, कहा ये नियमों के खिलाफ है। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी बोले इंदिरा गांधी मदर ऑफ इंडिया। पूर्व कांग्रेसी सीएम करुणाकर को बताया राजनीतिक गुरु, कहा इसका गलत मतलब न निकाले। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, अखिलेश यादव ने अभी से कस ली कमर, पासा पलटने के लिए भी प्लान किया तैयार। मेलोडी ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, कहा हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। विवाद के बाद पहली बार टूडोर से मिले पीएम, आनंद फानंद में भारत के लिए हुए रवाना। दिल्ली में चुनाव के बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस, जल संकट को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। इंतजाम सबके हैं, ये देश भी सभी का है, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले रामदेव। बिहार के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा, अब संसद भवन में उठाएंगे राज्य की आवाज। नीट फर्जीवाड़े को लेकर 24 लाख बच्चों के सवाल कायम है। 1000 किलोमीटर का दूर मनचाहा सेंटर कैसे दिया, ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए। मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बिहार की इज्जत बेची। भागलपुर में पीके बोले रोजगार के लिए पीएम से नहीं मिले, सीएम बने रहने के लिए आशीर्वाद मांगा। येदियुरप्पा के बेटे बोले न्याय के मंदिर में सच ही जीतेगा। पिता पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी रोकी। आखिर इतनी जल्दी बिहार क्यों आ रहे हैं पीएम मोदी? क्या होने वाला है बड़ा फैसला या कुछ और? कश्मीर को लेकर वो बयान जिसने बढ़ा दी अरुंधति रॉय की मुश्किलें, अब यूपीए के तहत चलेगा मुकदमा। आखिर कब का है मामला, जानेंगे आगे विस्तार से। 22 जून तक बढ़ी विभव कुमार की न्याय की हिरासत, आप सांसद के साथ बदसलूकी का है आरोप। गुजरात में कच्छ और द्वारका के समुद्री तटों से 100 से ज्यादा चरस के पैकेट हुए बरामद। केंद्रीय मंत्री बोले गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। भागीरथ चौधरी ने कहा 5 साल तक अपनों से लड़ते रहे पूर्व सीएम, राजनीति के भेड़ चढ़े कृषि कानून बिल। जालंधर उपचुनाव के तहत पूर्व एमपी रिंकू ने आप को घेरा, बोले अंगुराल पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित होते ही दर्ज होगी एफआईआर, बदलाखोरी की राजनीति हो रही। खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थक राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, संसदीय कार्यक्रम में शामिल होने की मांग, कहा सरकार ने पंजाब का माहौल खराब किया। पीएम मोदी ने जहां जहां रैली की वहां, जानिए शरद पवार ने प्रधानमंत्री को क्यों कहा धन्यवाद। भारत ने नेपाल के लुम्बिनी में रखी स्कूल और हॉस्टल की नींव, क्या चीन का प्रभाव कम कर पाएगा? चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देख ले। उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, कहा महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। शरद पवार बोले जो छोड़ कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। जी हां, बता दें कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव एक साथ लड़ेगी। यह ऐलान 15 जून को गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हम सभी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई इस बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जीताने पर धन्यवाद दिया। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 31 सीटें जीती है, जबकि भाजपा गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं। विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं।
हाईकोर्ट बोला सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया से सुनवाई के वीडियो हटाए। दिल्ली सीएम की दलीलों के क्लिप पोस्ट की थी, मेटा यूट्यूब को भी हटाने का आदेश। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने सुनीता, सोशल मीडिया कंपनियां एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 5 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। ये वीडियो तब का है जब शराब नीति केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा, जिन लोगों ने इन वीडियो को रिपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए। दरअसल याचिका में सिंह ने कहा था, वीडियो पोस्ट करके ट्रायल कोर्ट के जजों की जान संकट में डालने की कोशिश की गई है। इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी बोले, इंदिरा गांधी मदर ऑफ इंडिया। पूर्व कांग्रेसी सीएम करुणाकर को बताया राजनीतिक गुरु, कहा इसका गलत मतलब न निकालें। दरअसल केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा। उन्होंने दिवंगत कांग्रेसी मुख्यमंत्री के करुणाकर को भी साहसी मुख्यमंत्री बताया। गोपी ने कहा कि वह इंदिरा गांधी को भारत मां की तरह मानते थे, इसलिए करुणाकर उनके लिए राज्य में कांग्रेस पार्टी के पिता थे। बता दें कि गोपी करुणाकर के स्मारक मुरली मंदिरम गए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि उनके दौरे का कोई राजनीतिक अर्थ न निकाला जाए, क्योंकि वे अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने आए हैं। दिल्ली में चुनाव के बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस। जल संकट को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने एएनआई को बताया कि पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। वे राजनीति करने में व्यस्त थे। गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत की है। आखिर इतनी जल्दी बिहार क्यों आ रहे हैं पीएम मोदी? क्या होने वाला है बड़ा फैसला या कुछ और? जी हां, बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 जून को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार वे नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस उद्घाटन समारोह में शिरकत करने को लेकर पीएम मोदी का आगमन संभावित है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि शपथ ग्रहण के 10 दिन बाद ही वह बिहार क्यों आ रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। क्या इस दौरान बिहार के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? यह दौरा के बाद ही पता चलेगा। कश्मीर को लेकर वो बयान जिसने बढ़ा दी अरुंधति रॉय की मुश्किलें। यूएपीए के तहत चलेगा मुकदमा, आखिर कब का है ये मामला? दरअसल बता दें कि लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने बीते दिनों मंजूरी दे दी। अरुंधति के खिलाफ यह मामला काफी पुराना है, जिसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेखिका अरुंधति के अलावा कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। आइए जाने कि आखिर कब और किस मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अरुंधति ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एक सम्मेलन आजादी द ओनली में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। इस भाषण को भारत विरोधी बताया गया था। आरोप के अनुसार सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने तक की बात कही गई। आरोप है कि लेखिका ने इस बात को जोर शोर से प्रचार किया कि कश्मीर कभी न भारत का हिस्सा था और सशस्त्र बलों ने जबरन उस पर कब्जा किया है। पीएम मोदी ने जहां जहां रैली की वहां जानिए शरद पवार ने प्रधानमंत्री को क्यों कहा धन्यवाद। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी दल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस 13, शिवसेना 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए महाविकास अघाड़ी दल के प्रमुख नेताओं के बीच आज बैठक हुई। बैठक में उद्धव बोले, जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह सरकार मोदी सरकार थी और अब यह एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि सरकार कितने दिनों तक चलती है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई वहां हमारी जीत हुई, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अखिलेश यादव ने अभी से कस ली कमर, पासा पलटने के लिए प्लान किया तैयार। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटना होगा। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि विधानसभा
लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य पाने के लिए सभी को अपनी भाषा ठीक रखनी होगी, सभी का सम्मान करना भी सीखना होगा। हमें जनता से जुड़े रहना है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में है। मोहन भागवत ने कहा, शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है, हर गांव में शाखा लगानी है, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जोड़े जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।